छोटे से गांव के लड़के का बड़ा सपना। एक छोटे से गांव में जहां सुबह मुर्गे की बांग से होती थी और शाम खेतों से लौटते बैलों के साथ ढलती थी, वहीं रहता था मोहन। गांव छोटा था लेकिन मोहन के सपने बहुत बड़े। मोहन का घर मिट्टी का बना था, ऊपर टीन की छत जो बारिश में शोर मचाती थी। घर में 2 कमरे थे और एक बल्ब जो कभी जलता था कभी नहीं। बिजली गांव में मेहमान की तरह आती थी, बिना बताए और जल्दी चली जाती थी। मोहन के पिता किसान थे, दिन रात मेहनत करते, फिर भी फसल कभी मौसम से हार जाती, कभी कर्ज से। मां दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थी। मोहन का बचपन जिम्मेदारियों के बीच बीता, लेकिन उसका मन हमेशा आगे की ओर देखता था। गांव के ज्यादातर लड़के यही सोचते थे कि पढ़ लिख कर भी क्या होगा, आखिर में खेत ही तो संभालने हैं। लेकिन मोहन ऐसा नहीं सोचता था। वह आसमान की ओर देखता और खुद से कहता, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है? संघर्ष की शुरुआत हर सुबह मोहन अपने पिता के साथ खेत जाता, फिर सीधे स्कूल। उसके जूते फटे हुए थे, किताबें पुरानी थीं, लेकिन उसके सवाल नए थे। वह सोचता था, दुनिया आगे कैसे बढ़ रही है? लोग पैसे कैसे कमाते हैं? कुछ लोग क्यों आगे निकल जाते हैं और कुछ पूरी जिंदगी वहीं के वहीं रह जाते हैं। गांव के स्कूल में वही पुरानी स्लेट, वही टूटे बेंच और वही रटी रटाई पढ़ाई। अक्सर शिक्षक भी कम होते थे। एक दिन मोहन ने मास्टर जी से पूछा, सर, हम पढ़ लिख कर क्या बन सकते हैं? मास्टर जी ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, पहले पास तो हो जाओ। उस दिन मोहन को पहली बार लगा, शायद जवाब किताबों में नहीं, सोच में छुपा है। एक छोटी घटना, बड़ा बदलाव। गांव के पास एक छोटा सा बस स्टैंड था। मोहन अक्सर वहां जाता और आने जाने वालों को देखता। एक दिन उसने देखा कि एक आदमी सड़क किनारे बैठकर जूते पॉलिश कर रहा था। वह सिर्फ जूते साफ नहीं करता था, वह लोगों से मुस्कुराकर बात करता, उनकी तारीफ करता और जाते वक्त कहता, आज आपका दिन अच्छा जाए। मोहन ने ध्यान दिया, जो लोग उससे जूते पॉलिश कराते थे वे ज्यादा पैसे दे जाते थे। एक दिन मोहन ने उससे पूछा, चाचा, लोग आपको ज्यादा पैसे क्यों दे देते हैं? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, लोग पैसे जूतों के नहीं देते, वो एहसास के देते हैं। यह बात मोहन के दिल में उतर गई। सोच बदलने की शुरुआत। मोहन ने समझा कि दुनिया सिर्फ मेहनत नहीं, सोच भी देखती है। कुछ दिन बाद मोहन ने गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह उनसे पैसे नहीं मांगता था, लेकिन बदले में उनसे एक वादा लेता, तुम भी आगे चलकर किसी की मदद करोगे। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। कुछ हंसे, अरे इससे क्या होगा? कुछ ने कहा, पढ़ाने से पेट नहीं भरता। लेकिन मोहन रुका नहीं। मुश्किलें और मजाक। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने ताना मारा, मोहन बड़ा आदमी बन गया क्या? मोहन मुस्कुराकर बोला, अभी नहीं, लेकिन बनूंगा। सब हंस पड़े। रात को मोहन को डर लगा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? लेकिन फिर उसने वही बात याद की, अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगा तो दुनिया क्यों करेगी? मेहनत रंग लाने लगी। मोहन ने पढ़ाई जारी रखी, पुरानी किताबों से, किसी के छोड़े हुए नोट्स से। कई बार वह फेल हुआ, कई बार उसे लगा कि अब बस हो गया, लेकिन हर बार वह खुद से कहता, थोड़ा और। धीरे धीरे उसे छोटे छोटे मौके मिलने लगे, कभी किसी की मदद, कभी कोई काम। उसने सीखा कि जब आप देना शुरू करते हैं, ज्ञान, मेहनत, ईमानदारी, तो जिंदगी भी लौटा कर देती है। सपने की पहली उड़ान। कुछ सालों बाद मोहन गांव से बाहर पढ़ने गया।
जब वह जा रहा था, वही कच्ची सड़क उसे अलग लग रही थी। अब वह डरावनी नहीं थी, बल्कि उम्मीद से भरी थी। वहां उसने और सीखा, और भी गिरा और फिर उठा। वापसी कई साल बाद मोहन वापस अपने गांव लौटा। इस बार खाली हाथ नहीं, अनुभव और आत्मविश्वास के साथ। उसने गांव में एक छोटा सा सीखने का केंद्र खोला, जहां बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, सोच बदलना सिखाया जाता था। आज वही लोग कहते हैं, मोहन ने कर दिखाया। कहानी की सीख दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी हालत नहीं, हमारी सोच हमें छोटा या बड़ा बनाती है। अगर आप खुद को छोटा समझते रहेंगे तो दुनिया भी आपको छोटा ही समझेगी। लेकिन जिस दिन आपने खुद से कहा, मैं कर सकता हूं, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। वीडियो का अंत। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, अगर इसने आपको थोड़ा भी प्रेरित किया हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका सपना क्या है और आप उसे पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं। याद रखिए, छोटा गांव कोई कमजोरी नहीं, कमजोरी है